दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पिछली वीडियो में हमने बताया था गूगल एडसेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे ये जो लेटर है मेरे पास, मैंने इसकी वीडियो में बहुत सारी बारीकी से बात की थी। गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडसेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं और गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करने की ज़रूरत क्यों होती है। गूगल एडसेंस से हमारा पैसा आता है यूट्यूब से या किसी भी वेबसाइट से, तभी हम अपने अकाउंट में पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा यूट्यूब पर काम करना बेकार होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल एडसेंस का जो पिन होता है, जो इसमें इस लेटर में आता है, जो इस लेटर का बेसब्री से इंतज़ार होता है लोगों को, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कंप्यूटर स्क्रीन है और मेरे पास ये बोया माइक है। मैं इसको लगा लेता हूँ क्योंकि बोया माइक होगा तभी मेरे पास आपके पास तक आवाज़ पहुँचेगी। तो मैंने ये अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लिया है और कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद बोया माइक में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कैमरे का, इस ऊपर की तरफ करना होता है, तभी इस बोया माइक में आवाज़ जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ फ़िलहाल, ताकि मुझे काम करने में भी आसानी हो और आवाज़ भी आती रहे। अब मैं जो कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा, जो आवाज़ मैं बोलूँगा, आपको समझाऊँगा, वो ऑटोमेटिक वीडियो में आती रहेगी ताकि आपको समझ में आता रहेगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और जो लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसे भी तसल्ली से देखिएगा ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया काउंटडाउन और यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। अपने ब्राउज़र में जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है। आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें कोई सा भी, उसमें एडसेंस लिख कर सर्च कर दीजिएगा। ठीक है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएंगे, काफ़ी सारे, हो सकता है काफ़ी सारे ऑप्शन हो, लेकिन इसमें आपको ये वाला ऑप्शन देखना है, गूगल एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन। तो ये वाला एडसेंस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह सा पेज खुल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह का पेज जब आप खोल देंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन, अगर आपके अकाउंट में पहले से ही वो ईमेल आईडी लॉगिन है जिससे आपने एडसेंस अकाउंट बनाया, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली साइन इन हो जाएगा, जिस तरह से मेरा हो गया है। अगर वो नहीं है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा उस मेल आईडी से, वो साइन इन करने के लिए पूछेगा। तो मेरे अकाउंट में पहले से वो आईडी लॉगिन थी, तो ऑटोमेटिक एडसेंस अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यूट्यूब पर देख सकते हैं मेरा जो पेमेंट है वो लास्ट पेमेंट इतना हो चुका है, $13.98, ये लगभग $14 के आसपास हो चुका है। और ये मैंने पिन वेरीफाई के लिए 8 फरवरी को दोबारा अप्लाई किया था। ठीक है, तो तब ये इसमें लिखा था 2 से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ये पिन वेरीफाई करना होता है। अब हम उस लिफाफे में से वो पिन निकाल लेते हैं जो हमें प्राप्त हुआ एडसेंस, और उस पिन को निकालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जब वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का पेज आ जाएगा। देखिए, मेरा यहाँ पे एड्रेस तो पहले से वेरीफाई है। अब यहाँ पर हम लोगों को पिन वेरीफाई करना है। यहाँ पे लिखा है 6 डिजिट वेरीफाई पिन, यानी कि उसका एड्रेस वेरीफाई करना है, तभी ये वेरीफाई हो पाएगा। तो अगर यहाँ पे वो वेरीफाई क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखी रेड पट्टी आ रही होंगी, योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज योर नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस, ये लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आप इस पेज पे आ जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम उसका पिन वेरीफाई कर लेते हैं। पिन वेरीफाई करने पर आपको पता चल जाएगा। तो गूगल एडसेंस का हम लोगों ने ये पिन निकाल लिया था। ये पिन वैसे मैंने ना हल्का सा, देख सकते हैं ये यहाँ पे छोटा सा फटा हुआ भी है, ये देखिए। तो मैंने इसके अंदर से निकाल लिया है पिन उसको मैं डाल के वेरीफाई कर लूँगा। ये मैंने पूरा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं एक वीडियो अलग से बनाना चाह रहा हूँ लेटर की, ताकि मैं दिखा दूँ कि ये लेटर कैसा है ना। तो ये इसलिए ये वीडियो अलग से दिखाएंगे। फिलहाल मैं उसका पिन यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, देखिए पिन वेरीफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं वो पिन भी डाल रहा हूँ जो मुझे मिला है। और ध्यान रखिएगा, ये लेटर अगर किसी के हाथ भी लग जाता है और ये पिन भी अगर किसी के हाथ लग जाता है तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि जब तक वो उसकी ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह नहीं होगा तब तक वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर पाएगा उसको। तो इसीलिए ये कोड आपको भेजा जाता है गूगल की तरफ से, ताकि आप यही से वेरीफाई करें और आपके माध्यम से ही गूगल को पता चल सके कि यहाँ पैसा सही हाथ में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कोड डाल दिया है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब हमारे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा पैसा अर्न कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने अकाउंट में लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लाल पट्टी अभी आ रही है, अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे एक बार तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पिन है वो वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे पिन वेरीफाई मैंने कर दिया है कंप्यूटर में, ताकि जो मेरा गूगल का एडसेंस का अकाउंट का पेमेंट है वो आता रहे। तो यहाँ पे देखिए वो वेरीफाई हो चुका है, रेड पट्टी भी हट चुकी है। अब एक चीज़ करनी होती है, देखिए मैं यहाँ पर होम पे जाता हूँ, एक बार होम पे क्लिक करें। जब ये वाला जो पेमेंट है, अगर ये $100 तक हो जाएगा, यहाँ पे
ये लिख करके व्यू पेमेंट पे जाएंगे, ठीक है। व्यू पेमेंट पे आपको एक पट्टी सी दिखाई देगी। जब ये $100 कंप्लीट हो जाता है तभी आप इसका विड्रॉ ले सकते हैं, यानी कि तभी ये आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पेमेंट मंथली इफ़ द टोटल इज़ एटलीस्ट $100 मंथली मिलेगा, लेकिन अगर ये $100 हो जाए तो, ठीक है। तो $100 में से मेरा $13 हुआ, 13% हुआ है केवल, तभी मुझे मिलेगा। लेकिन उसके लेने के लिए भी अलग सा प्रोसेस होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाउ यू गेट पेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड। तो ऐड पेमेंट मेथड कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, है ना। यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल भी देंगे। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी अगर आपकी कंट्री में, अगर इंडिया से बाहर है, तो ये यूएसए वगैरह में है, बेनिफिशियरी आईडी अलग से बैंक की तरफ से दिया जाता है, बट हमारे इंडिया में नहीं है। तो हमारे इंडिया में क्या होगा, आप बैंक का नाम देंगे, जो बैंक मतलब जो आपका नाम है, होल्डर का नाम, जैसे किसी का रवि, सचिन, तो इसी तरह से यहाँ पे निधि वाला के नाम से ये अकाउंट है। तो यहाँ पे निधि वाला का नाम, बैंक का नाम, किस बैंक अकाउंट में है, ठीक है। उसका IFSC कोड क्या है, स्विफ्ट कोड। यहाँ पे आइए, ये इंडिया का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आप अकाउंट में पैसा ले रहे हैं तो ये स्विफ्ट BIC कोड, ठीक है। स्विफ्ट BIC कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड एक इंटरनेशनल बैंक का होता है, जिसमें आपका पैसा आता है पहले, उसके बाद वो कन्वर्ट होके डॉलर का पैसा रुपयों में भेजा जाता है हमारे अकाउंट में। तो ये स्विफ्ट कोड हो सकता है आपकी ब्रांच का हो, अगर वो मेन ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट की हेड ब्रांच है, तो उसका स्विफ्ट कोड होता है। अगर वो स्विफ्ट कोड आपकी जो बैंक है वो ब्रांच डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, मेन ब्रांच नहीं है, छोटी ब्रांच है, तो आपको स्विफ्ट कोड अपनी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच से लेना पड़ेगा। आप उसके लिए बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास स्विफ्ट कोड होता है। अगर वो ये कहते हैं कि यूट्यूब पर हमें नहीं पता कैसे मंगाते हैं या स्विफ्ट कोड क्या है, तो आप उनसे कहिए कि आप मेरा स्विफ्ट कोड मंगाइए ब्रांच से, हेड ब्रांच से, या फिर उनसे हेड ब्रांच का नंबर ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि वो संपर्क करके आप स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकें। आजकल वैसे इंटरनेट पे भी उपलब्ध होते हैं स्विफ्ट कोड, बट स्विफ्ट कोड इंटरनेट से मत उठाइएगा, क्योंकि गलत हो सकता है, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा जा सकता है। तो इसलिए आप पहले हेड ब्रांच में संपर्क करें, उसके बाद स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, उस स्विफ्ट कोड में यहाँ पर लगाएं, फिर अकाउंट नंबर, उसके बाद कुछ नहीं करना, सेव करना है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट लग जाएगा, स्विफ्ट कोड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जब गूगल पेमेंट भेजेगा तो आपको मेल आ जाएगा, उसके बाद वो पैसा स्विफ्ट कोड में आएगा, स्विफ्ट कोड से फिर आपका अकाउंट में आएगा, अकाउंट से फिर ब्रांच में आएगा, तब आपके हाथों पे लगेगा। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे कि खेल है, पैसा कोई भी कमा लेगा, ठीक है। क्या लंबा प्रोसेस है, मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको $10 कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद उसमें पिन वेरीफाई करना होता है, उसके बाद उसमें $10 के बाद एक एड्रेस प्रूफ के लिए पहले ID प्रूफ लगाना पड़ता है। अगर वो ID प्रूफ मैच हो जाती है, पैन कार्ड वगैरह सही है, तब आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन अप्लाई करना होता है, तब वो पिन आता है। पिन वेरीफाई होने के बाद फिर आपको बैंक डिटेल लगानी होती है। बैंक डिटेल लगने के बाद स्विफ्ट कोड सही है तो वो आपका पेमेंट भेजेगा, पेमेंट भेजने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ की बैंक डिटेल की भी आपका जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो गई होंगी। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं भरा क्योंकि देखो सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैं नहीं कर सकता अपनी, बस मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार दोबारा बता समझ लीजिएगा, बेनिफिशियरी आईडी हमारे इंडिया के लिए कोई मान्य नहीं है। नेम, आपका नेम बैंक में क्या है, यहाँ पे एक मोटा मैं भर के बता देता हूँ, है ना। मान ली सपोज करो मेरा नाम रवि है, यहाँ पर रवि के नाम से बैंक अकाउंट है मेरा। उसके बाद मान लिया मेरा SBI बैंक का अकाउंट बैंक है। उसके बाद मान लिया मेरा SBIN 00066 ऐसे कुछ मेरा IFSC कोड है, यू और SBI ऐसे कुछ करके एक स्विफ्ट कोड होगा आपका। अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर होता है उस तरह का अकाउंट नंबर होगा, ये वेरीफाई करना है। ये डिटेल आपको देती है अपनी, तो उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ यही काम करना है, आपका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी सवाल आपके मन में अभी भी है एडसेंस से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको जवाब जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।